और कृष्ण आश्रय, आश्रय माने आधारित, कृष्ण पर आधारित। तो वो कौन से कवि थे? उनका प्रमुख ग्रंथ महाकाव्य है वो सूरसागर। कौन सी भाषा में? हाँ, तो ये भक्ति काल में दो धाराएं थी, सगुण और निर्गुण। सगुण में जिसमें प्रतिमा दिखाई देती है राम की, कृष्ण की, ठीक है। तो सगुण जिसमें भाई हम लोग हैं, हम दिखाई दे रहे तो हमारे अंदर गुण दोष होंगे ना, जो दिखाई नहीं दे रहा तो उसमें हम कैसे महसूस करेंगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया, इन्होंने कृष्ण की पूजा की है, उन पर रचनाएं लिखी, उन रचनाओं का संग्रह इसमें किया है सूरसागर में। इनकी और भी रचनाएं हैं, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। कि अगर कृष्ण की रचनाएं हैं तो जाहिर है ब्रज भाषा में होंगी, ठीक है। ब्रज के रहने वाले थे ना, मथुरा गोकुल, ये सब में ब्रज भाषा ही बोली जाती है, समझ गए। तो और ये रामाश्रय, देखिए बच्चे बने, राम पर आधारित रचना की इन्होंने, राम का आश्रय लिया, सहारा लिया, राम का सहारा लिया, आश्रय माने सहारा। और ये शाखा वो धारा, ठीक है, सगुण धारा, निर्गुण धारा, रामाश्रय शाखा और सॉरी कृष्णाश्रय शाखा, रामाश्रय। ये तुलसीदास प्रमुख है, इन्होंने रामचरितमानस, राम का जन्म से लेकर अंत तक, जब वो समाहित हो जाते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं, तब तक का वर्णन, ठीक है। तो जाहिर है वो अवध में रहने वाले थे, तो तुलसीदास ने अपनी भाषा में, अवध माने अयोध्या, ठीक है। अब ये हो गई निर्गुण। निर्गुण में ज्ञान पर आधारित, ज्ञानाश्रय, कौन सी? ज्ञानाश्रय। तो ज्ञानाश्रय में कौन प्रमुख थे? कबीर, जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। सुन लीजिए ध्यान से, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। और क्यों निर्गुण? क्यों? क्योंकि ना तो उनका रूप था, न रंग था, ना दिखाई देते थे वो उनके ब्रह्म, रूप रंग कुछ नहीं था, केवल फील, महसूस, अनुभूति, महसूस करना उनकी ईश्वरीय सत्ता थी, जो अदृश्य, जो दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ज्ञान पर आधारित थी, उन्होंने रीति रिवाजों का खंडन किया, कुरीतियों का खंडन किया कि हम बिल्ली जा रही है, नहीं जाना है, रास्ता काट ली, नहीं, आपका इंटरव्यू है, आप रुक गए और कि बिल्ली रास्ता काट ली, आपके इंटरव्यू का समय निकल गया, तो क्या ये रीति रिवाज कुरीतियाँ ठीक हैं? नहीं ठीक, गलत है ना। तो उनका अभी आना है, तो उन्होंने बात नहीं करो, तो उन्होंने ऐसी बातें बताई हैं कि हमें ईश्वर की सत्ता है, हमें महसूस करना है, जो अलग, अनाम, अनादि है, ठीक है। तो कबीरदास जी थे, इनका ग्रंथ कौन सा था? बीजक। इसके 3 पार्ट हैं, रमैनी, सबद, साखी। कल मैंने साखी का अर्थ बताया था, साखी माने होता है साक्षी, जो अक्षी माने आंख, जो आंखों के समक्ष देखा, कबीरदास जी ने वही अपने ग्रंथ में समाहित कर दिया, ठीक है। जो घटनाएं समाज में हो रही थी, कहते ना कबीर अनपढ़ थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अनुयायी लिखते थे। मसीह कागज छो नहीं, मसीह माने स्याही, कागज माने कागज, छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कलम को हाथ में पकड़ा ही ना, स्याही छुई ना कागज छुआ, लेकिन फिर भी इतने विद्वान, सबसे श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं कबीरदास जी, ठीक है ना। तो ये ज्ञान पर आधारित था, बोलो नहीं। और एक दूसरी धारा थी प्रेमाश्रय, प्रेम पर बोलिए मत, प्रेम पर आधारित, ठीक है। ये इसमें कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत। और किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने, इस पर चलचित्र बना है, चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंगरगेट की रानी पद्मनी, जो दीपिका पादुकोण बनी थी, ठीक है ना, वही ग्रंथ लिखा, ये भी अवधी भाषा में। तो ये किसने लिखा? मलिक, मलिक बोलो नहीं, मोहम्मद जायसी। तो ये हमने भक्ति काल में किया है, बाकी हमें कानों से मतलब नहीं है। और इसका समय देखिए
भक्ति काल का 1375 से 1700 तक का है, क्योंकि भक्ति काल में कभी आपको पढ़ते हैं अधिकतर पुस्तक में अपने ना, तो उन्हीं का हमने ये लेकर के और बता दिया कि इतिहास तो 4 भाग में था ना, केवल भक्ति काल को हमने बताया। भक्ति काल में ऐसी परंपराएं थी, सगुण निर्गुण, सगुण में रामाश्रय कृष्णाश्रय, निर्गुण में ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय। ठीक है, समझ गए? अन्य कवि भी हैं कृष्ण के, रही, तस्कान, मीरा, उसी प्रकार से इसमें भी है और इसमें भी है। कबीरदास वाले भी बहुत सारे हैं जिन्होंने, जैसे वो बाप आपने पढ़ा कवित्री ललित गद्य पढ़ी है, वो भी निर्गुण ब्रह्म को मानती है, बहुत बड़ा